हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। मैं आज से आप लोगों के लिए एक बिहार अमीन का जो वैकेंसी आया है उसमें जो एक बिहार स्पेशल सर्वे कलर का वैकेंसी है जो ग्रेजुएट लेवल का है, उसका प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट जो हम लोग की एग्ज़ाम होगी वो 150 नंबर की होगी, जिसमें 50 जीके जीएस, 50 रीजनिंग और 50 मैथ का होगा। तो हम आज से 50 जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग है वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय बिताए हुए आज से प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह जोत जो कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है कौन सी जोत? तो उस जोत का नाम है आर्थिक जोत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? किसानों द्वारा गेहूं का उत्पादन, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, या किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, चौथा किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर क्वेश्चन से ही आ जा रहा है। इसका आंसर होगा आपको किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक समावेशी वृद्धि है? तो पहला ऑप्शन है 12वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए पहला डाले गए मतों का अधिकांश, दूसरा डाले गए मतों का 66%, तीसरा डाले गए मतों का 50%, चौथा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा 4, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों के बहुमत। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है संविधान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसद के कानून द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है 1947 के अधिनियम द्वारा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसका आंसर होगा संविधान के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये तो आप बिना ऑप्शन देखे ही आप लोग मार देंगे। भारत की किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ऑप्शन है बिहार। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल टॉप पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपको लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच, ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, या ऑप्शन फोर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। कितने ईस्वी में? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आठवां क्वेश्चन है, 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पहला ऑप्शन अयूब खान, दूसरा यहमा खान, तीसरा ZA भुट्टो मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चौथा ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ZA भुट्टो। इन द सेंस इसका फुल फॉर्म है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नवा क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ओडिशा। 10वां क्वेश्चन है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब कौन था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी अलवर्दी खां। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और यही ज्योतिबा फुले जी सत्य शोधक समाज की भी स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले। इन नाम से मत जाइएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है आपका, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और कर्नाटक में, दूसरा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, तीसरा केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, चौथा केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी
तट में। 13वां क्वेश्चन है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, ये क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन अल्पाइन घास स्तर, दूसरा अल्पाइन वन, तीसरा शंकुधारी वन, चौथा उस उपोष्ण चीर वन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पाइन घास स्तर। 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन जो है वो है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन 2 विमल जलान, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन 4 जगदीश भगवती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई थी। एल नीलो प्रकट होता है, पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के ऊपर, दूसरा है हिंद महासागर के ऊपर, तीसरा है प्रशांत महासागर के ऊपर, चौथा है भूमध्य सागर के ऊपर। इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बान की मून कहाँ का है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा चीन का, तीसरा कोरिया गणतंत्र का, चौथा जापान का। इसका आंसर आपका हो जाएगा कोरिया गणतंत्र का। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी सिख से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। संगम योजना संबंधित है, ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ऑप्शन 2 ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन 3 ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो संगम योजना जो आपको रिलेटेड है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? खाड़ी पहला ऑप्शन है, दूसरा स्ट्रेट, तीसरा प्रायद्वीप, चौथा पठार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको स्ट्रेट। बहुत सारा स्ट्रेट का आपने नाम भी सुना होगा, जैसे मलक्का स्ट्रेट आदि। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? ऑप्शन है JRD टाटा, ऑप्शन 2 रामप्रसाद गोयनका, ऑप्शन 3 घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन डी रूसी मोदी। इसका ऑप्शन हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। 21 का क्वेश्चन, आदि ऐतिहासिक डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन है आधुनिक इतिहास, जो कि हो ही नहीं सकता, इसका आधुनिक इतिहास को तो रिकॉर्ड से लेकर फोटो तक है। ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन सी पोस्ट इतिहास, ऑप्शन डी मध्यकालीन इतिहास। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक का लिखित रिकॉर्ड बहुत ही कम है। 22वां क्वेश्चन, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए आपको हो जाएगा अमृत शेरगिल ने, ऑप्शन बी के हेबर ने, ऑप्शन सी MF हुसैन ने, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा ने। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन 2 श्यामर झील, ऑप्शन डी सी वुलर झील और ऑप्शन डी डल झील। तो आपको पता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वुलर झील है, और भारत में तो डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है, और जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत में वो है चिल्का झील। और वही चिल्का झील कहाँ है? आप लोग बताते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में बताइएगा कि चिल्का झील किस राज्य में है। और ये हम हिंट दे देते हैं कि ये समुद्र से सटा हुआ राज्य है, और यहाँ की जो सरकार है उसके पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। अब मुख्यमंत्री का नाम बोल दीजिएगा और राज्य का नाम बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद कराया? पहला शुजा, दूसरा मुराद, तीसरा दारा शिकोह, चौथा औरंगजेब। तो इसका हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन सी दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर स्थित है? पहला ऑप्शन चीन में, दूसरा भारत में, तीसरा नेपाल में, चौथा भूटान में। तो मानसरोवर जो स्थित है ये हो जाएगा आपको चीन में। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पहला ऑप्शन महीने के 8वें दिन, दूसरा अमावस्या के दिन, तीसरा महीने के 15वें दिन, चौथा पूर्णिमा के दिन। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो घटित होता है आपको वो होगा ऑप्शन बी अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट एन अनाउंसमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी के नटवर सिंह, ऑप्शन डी मतलब चौथा संजय बारू। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद राय ने। बोधगया के स्मारकों में नहीं है,
पहला वज्रासन, दूसरा अनिमेष लोचन स्तूप, तीसरा स्नानागार चैत्य एवं चक्रमन, चौथा हरिश्चंद्रन मंदिर। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? ये तो ऑप्शन आपको देख के ही तुरंत मार दीजिएगा। पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है गोवा, चौथा है लक्षद्वीप। तो आपको पता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो गोवा। गोवा एक स्टेट है और वहाँ पे एक बीजेपी की सरकार है। 30वां क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पहला जैसलमेर, दूसरा पर्थ, तीसरा जोहान्सबर्ग, चौथा साओ पाउलो। तो गोल्डन सिटी के रूप में आपको यहाँ पे प्रसिद्ध होगा ऑप्शन के अनुसार जैसलमेर। 31वां क्वेश्चन है, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा मिजोरम। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा मिजोरम। 32वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला पटना प्रमंडल के जिले एवं पटना में कौन कौन आते हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। ये सही है, ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग से गलत पूछा जा रहा है। दूसरा मगध प्रमंडल के जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ये भी सही है। तीसरा है मुंगेर प्रमंडल के जिले मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। ये भी सही है। चौथा आपको है दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल, जो कि आपको गलत है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन डी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो बिहार राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। और यही लोकसभा की पूछ दी तो आप कितने बोलेंगे? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243। और जो MLC होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, वो है 75। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? तो ह्वेनसांग ने, ऑप्शन देखें आप लोग मार दीजिएगा। पहला पाटलिपुत्र, जो पटना अब कहलाती है, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगीर और चौथा भागलपुर। तो ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा शहर के बारे में वर्णन किया था। इन्होंने कहा था कि ये स्वर्ग की तरह है, धरती का स्वर्ग की तरह है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, ये किसने की थी? तो उदयन ने की थी। 35वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है? पहला ऑप्शन पटना एवं मुजफ्फरपुर में, दूसरा पटना एवं गया में, तीसरा पटना एवं राजगीर में, चौथा पटना एवं भागलपुर में। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना एवं गया में। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर को जो है आप ऑप्शन जो होगा ल्यूकेमिया कहा जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा एल्युमिनियम सल्फेट, चौथा कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम सल्फेट। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला यूग्लिना, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामेशियम या चौथा? तो ऑप्शन आपको पहला आ रहा है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 1 और 3, तीसरा केवल 2 और 3, चौथा सभी विकल्प सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही है। मतलब यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम तीनों एक कोशिकीय ही जीव है। 39 का, निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? पहला कवक, दूसरा स्पायरोगोरा, तीसरा हाइड्रा, चौथा पैरामेशियम। तो इनमें से जो बहुकोशिकीय जीव है वो आपको हो जाएगा पैरामेशियम, एक बहुकोशिकीय जीव है। तरंग ऊर्जा, 40वां क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है पणजी, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है चेन्नई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तरंग आधारित ऊर्जा संयंत्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया। 41वां क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होता है? पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा स्थिर रहता है, तीसरा बढ़ता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बढ़ता है। 42 क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होता है, जो ऊपर की होता है, उसको वर्ग कहा जाता है। और जो क्षैतिज होता है,
जो लेटा हुआ गोलक होता है उसको समूह कहा जाता है। मतलब 7 आवर्त है और 18 वर्ग है, ये ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? पहला ऑप्शन ए कार्बन, दूसरा ऑप्शन बोरॉन, तीसरा नियोन और चौथा आर्गन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बोरॉन, जो कि अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? ऑप्शन ए विलियन, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी विलियन तथा निलंबन दोनों, ऑप्शन डी ना ही विलियन ना ही निलंबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निलंबन। 45वां क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डैश कहा जाता है? पहला संक्षारण, दूसरा अपचयन, तीसरा उपचयन, चौथा संक्षारण तथा उपचयन दोनों। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑप्शन से साबित है अपचयन। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन आपको मिलता या निर्माण हो तो उसको बोलते हैं उपचयन। 46वां क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या आता है? तो ऑप्शन देख के आप लोग मार दीजिए, कुछ याद रहे ना रहे किसी का, लेकिन ये याद रहे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी 6। तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है आपको 7। और ब्लड का पूछ दें, ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4, जो कि एक क्षारीय नेचर है। 7 से कम जितना भी रहेगा वो अम्लीय होगा, और 7 उदासीन होता है, और 7 से ऊपर जाने के बाद बेसिक नेचर का सारा आ जाता है, मतलब क्षारीय होते जाता है। 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? पहला ऑप्शन पेरेन्काइमा, दूसरा ऑप्शन कॉलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पेरेन्काइमा। 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? पहला आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा प्रबलता, चौथा तरंग दैर्घ्य। तो पिच को जो निर्धारित करता है वो हो जाएगा आपको आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करता है? डैश शीतल करना होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? पहला गलनांक से नीचे, दूसरा हिमांक से नीचे, तीसरा गलनांक पर, चौथा गलनांक से ऊपर। तो ये जो अतिशीतलन होता है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हिमांक से नीचे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो उस वस्तु की गति डैश हो जाएगी, बढ़ती है, रुकती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर से ही पता है, अगर आप किसी सामने की ओर चल रहे हैं और कोई आपको सामने से धकेल रहा है तो स्वाभाविक है कि आपका स्पीड कम हो जाएगा, तो कम होती है। तो आज का ये बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क का पहला प्रैक्टिस सेट जीके जीएस एवं करंट इंक्लूडिंग था। तो जो भी गलती सलती हुई होगी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अब नेक्स्ट रोज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।